तो भारत ने पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। एक तरफ पाकिस्तान के लिए भारत ने 1960 में किया गया सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि, उसे रद्द कर दिया। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने यह कूटनीतिक कदम उठाया था, जिसके बाद पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई है। अभी तो त्राही मची है, आने वाले सालों में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे ये तो फिर अपने आप पता चल जाएगा कि सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ भारत कूटनीतिक और सरहद पर लड़ाई लड़ रहा था, आतंक के खिलाफ कदम उठा रहा था, तो वो बांग्लादेश जिसका जन्म भारत ने खुद 1971 में किया था, वो बांग्लादेश भी खुलकर भारत के विरोध में आवाज उठा रहा था। और ये सब कुछ कब से शुरू हुआ? जब से शेख हसीना का तख्त पलट हुआ। शेख हसीना भारत आई, पिछले साल अगस्त की घटना है, 5 अगस्त के करीब। और शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में जब हालात हिंसा के थोड़े से ठीक हुए तो एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसे अंतरिम सरकार का नाम दिया गया। और उसके एडवाइजर बने मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का पुराना रवैया रहा था भारत विरोध का। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ हाल ही में, वैसे तो उन्होंने पहले भी कई मसलों पर अपना रुख साफ कर दिया था कि उनका जो भारत के साथ संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। अब पता नहीं भाई बांग्लादेश को किस बात की ताकत का एहसास हो रहा है, चीन का जो उन्हें कहीं ना कहीं एक याराना मिल रहा है, उस याराना का जो असर है वो बांग्लादेश का भारत के खिलाफ दिख रहा है। तो जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, तब मोहम्मद यूनुस ने खुलकर भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, कई बयान दिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई चीन चाहे तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा था, बांग्लादेश के एक जो आर्मी के अफसर हैं जो मोहम्मद यूनुस के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका तो खुलकर बयान आया था, पूर्व अफसर का, मेजर का। उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध करेगा तब चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ये भी बोलते हैं कि भाई भारत के और चीन के बीच में जो गलियारा है वहां पर हम बैठे हुए हैं, तो भारत को तो समझना चाहिए। तो मतलब खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी बांग्लादेश ने की थी। लेकिन अब बारी आ गई है अब बांग्लादेश को जवाब देने की। और ये जवाब भारत कैसा दे रहा है? ठीक उसी की तरह दे रहा है जैसा जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया था 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद। अब आप समझिए कि भारत ने क्या किया था। पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंधु जल जो संधि थी उसे रद्द कर दिया था। भारत ने इसकी जो वजह बताई थी वो ये बताई थी कि भाई एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा कोई भी समझौता आतंक के साथ नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब बांग्लादेश के साथ भी एक ऐसा ही समझौता था, भारत का समझौता है जिसको गंगा जल समझौता कहते हैं, जो 1996 में हुआ था। और ये जो समझौता था इसके तहत भाई जो गंगा जल का जो पानी है जो बांग्लादेश में जाता था उसे लेकर दोनों देशों के बीच में नियम कानून तय किए गए थे। ये तब हुआ था जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी और भारत के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हुआ करते थे। और इस समझौते के तहत तय किया गया था कि जो फरक्का बैराज डैम है पश्चिम बंगाल में जो बना हुआ है गंगा नदी पर, उसका पानी कितनी कितनी मात्रा में भारत और बांग्लादेश में जाएगा। होता क्या है कि देखिए समझिए आपकी दो नदी हैं, गंगा नदी जब बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद जब गंगा नदी बढ़ती है तो दो नदियां होती हैं। जो बंगाल में आती है उसे हुगली बोलते हैं, और इसी नदी का, गंगा नदी का जो एक और जो दूसरा सिरा बढ़कर जाता है जो बांग्लादेश जाता है उसको पद्मा बोलते हैं। और इसी नदी पर पश्चिम बंगाल में हमने 1950 में एक डैम का निर्माण शुरू किया था जिसे हम फरक्का बैराज कहते हैं, ताकि हम कोलकाता तक जो हमारा पोर्ट है वो उसके जहाज पहुंचा सकें। और 1996 में यह समझौता हुआ था। हालांकि जब 1971 में बांग्लादेश बना था उसके बाद से ही अघोषित तौर पर जो अल्पकालीन समझौते थे वो हुए थे, लेकिन 1996 में जाकर गंगा नदी पर यह पूर्ण समझौता हुआ था। अब इस समझौते के तहत क्या तय हुआ था मैं आपको ये बता देता हूं। समझौते के तहत यह तय किया गया था कि शुष्क मौसम, यानी कि जो जनवरी से मई के बीच का मौसम रहता है, शुष्क मौसम जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है, तब यह तय हुआ था कि इस दौरान फरक्का बैराज पर जल का प्रवाह अगर 75,000 क्यूसेक या उससे कम होता है तो भारत बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक जल उपलब्ध कराएगा। यदि जल प्रवाह उससे अधिक होता है तो भारत को 40,000 क्यूसेक और शेष बांग्लादेश को दिया जाएगा।
अब खास बात है, ये तो समझौते की शर्तें थी। यह समझौता जब 1996 में हुआ तो तय किया गया था कि यह समझौता 30 सालों का होगा, और अब 2026 में वो 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। और ये सूत्रों ने बताया है, ये रिपोर्ट सामने आने लगी है कि भारत अब इस समझौते को उन्हीं पुरानी शर्तों के अनुरूप आगे बढ़ाने का विचार नहीं कर रहा है। भारत का कहना है कि जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल में पानी की जो जरूरत है वो बढ़ती जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब हम इस समझौते को पुरानी शर्तों पर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब जलवायु परिवर्तन, पश्चिम बंगाल में पानी की आवश्यकता, ये तो एक बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है बांग्लादेश का भारत विरोधी रुख, जिसके बाद भारत अब बांग्लादेश के खिलाफ कूटनीतिक फैसले करने जा रहा है। और देखिए, करना भी चाहिए। हमने यही गलती की थी पाकिस्तान के साथ। 1948 से पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया था। कवालियों की भेष में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हमला किया, हमारा जम्मू कश्मीर वाला वो भाग ले लिया जो आज पीओके के नाम से जाना जा रहा है। और उसके बाद फिर देखिए 62, फिर 65 में, फिर 71 में, बार बार पाकिस्तान 2025 आ गया है, लेकिन अपने उसे पुराने आतंकी रूप को लेकर अड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ भी वही कुछ हो रहा है। वैसे तो बांग्लादेश बहुत कुछ नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के विरोध में अब बांग्लादेश की जो आवाज है वो तेज होने लगी है, और अब सही वक्त है। यह फैसला लेना भारत का कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक सबक सिखाएगा। जब बांग्लादेश में पानी की किल्लत आएगी, जब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश का भी गला सूखेगा, तब बांग्लादेश को एहसास होगा कि उसने जो भारत विरोधी रुख अपनाया था, उस रुख का अब उसे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। आप चीन के भाषा बोल रहे हैं, आप चीन के राग में यहां पर भारत के खिलाफ भारत विरोधी आलाप खींच रहे हैं, आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। मतलब अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है कि वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के शोषण का शिकार होता था, वो बांग्लादेशी जो पाकिस्तान के आतंक का शिकार होते थे, जब भारत ने उसे अलग किया, भारत ने आजादी दिलवाई, वही बांग्लादेश आज जाकर भारत के विरोध में कहता है कि भैया भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां आप कब्जा कर लीजिए। वही बांग्लादेश क्या कहता है, जब पाकिस्तान आतंक की कार्रवाई करता है भारत में, तो बांग्लादेश कहता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, पाकिस्तान को अपनी आंतरिक सुरक्षा का पूरा अधिकार है। तो इस तरह बांग्लादेश ने अपने सुर बदले, और जब बांग्लादेश अब अपने सुर बदल रहा है तो अब भारत उसको जवाब देने के लिए तैयार है, और यह भारत का पहला बड़ा जवाब होगा कि आप कीजिए, अब आप पाकिस्तान का समर्थन कीजिए, आप चीन का समर्थन कीजिए, और आप लीजिए भारत से उपहार। तो ये जो गंगा नदी पर ये जो पूरा फरक्का बैराज जो डैम बना था, इसी को लेकर ये पूरा 1996 में समझौता हुआ था कि भाई कितना पानी किसको मिलेगा। और अब भारत ये कहना जा रहा है कि भाई 2026 हो गया है, 30 साल हो गए हैं, अब हम उस पुराने समझौते को उसी आधार पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमारी अपनी जरूरतें हैं, हमारे अपने उद्देश्य है, हमें अपने देश की जनता का भला देखना है। अब हम ये नहीं देख सकते कि हम पानी भी आपको दें और उसके बाद उसी पानी को पीकर आप भारत के खिलाफ गालियां बकें, आप भारत के खिलाफ देश विरोधी साजिश रचें, आप भारत के खिलाफ दूसरे देशों को समर्थन दे कि जाइए भैया भारत का आप ये पूर्वोत्तर का हिस्सा है, यहां पर कब्जा कर ले। तो बांग्लादेश फिलहाल तो अस्थिर है, बांग्लादेश के क्या हालात हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार के जो मुखिया हैं यूनिस खान, जो ये बात बार बार खुलकर कहते हैं कि हम भारत को टक्कर देना। देखिए, ये हर देश की एक आदत होती है, जब उसे किसी दूसरे देश का समर्थन मिलने लगता है और वो उसको इस्तेमाल करने लगता है। चीन यही कर रहा है, बांग्लादेश को अपने लिहाज से इस्तेमाल कर रहा है, और चीन के इशारे पर अब बांग्लादेश क्या कर रहा है, अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ रुख अपना रहा है। जो चीन कहता है, बांग्लादेश उसी भाषा को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान ने भी परिणाम भुगता है, बांग्लादेश को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब आपके यहां पानी की त्राही मचेगी, जब ये जनवरी से जो मई वाला पूरा मौसम आएगा, जब बांग्लादेश में पानी के लाले पड़ेंगे, तब आपको याद आएगा मोहम्मद यूसुफ का वो बयान, मोहम्मद यूनिस का वो बयान जो उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कहा था। तो भारत का रुख साफ है कि अब भारत सहन नहीं करेगा, अब और नहीं सहेगा। आप हमारे खिलाफ एक मंशा जाहिर करेंगे, भारत उसका आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की थी कि नफरत, आतंक और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, वही जवाब अब बांग्लादेश के लिए भी देना पड़ रहा है। कि आप सोचेंगे कि आप भारत के खिलाफ
नफरती भाषा बोलें, अब भारत के खिलाफ देशद्रोही बातें करें, भारत को तोड़ने की कोशिश करें, भारत को तोड़ने की साजिश रचें, पूर्वोत्तर पर आप अपनी नजरें टिकाकर बैठें और भारत से आप मनचाहे तौर पर पानी भी लीजिए, भारत से व्यापार भी कीजिए, भारत में आकर बसिए भी। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत निकाल ही रहा है और इस बीच ये बड़ा फैसला भारत 2026 में ले सकता है। तो ये समझौता जो कहा जा रहा है कि अगले 15 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो शर्तें हैं वो भारत पुरानी शर्तों को आगे नहीं बढ़ाएगा। भारत तय करेगा कि अब हमें कितना पानी देना चाहिए या हमें नहीं देना चाहिए। तो भारत के इस पूरे रुख के बाद बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस के जहन में अब हलचल मची हुई है और बांग्लादेश की सरकार अब ये सोच रही है कि कैसे हम भारत को इस समझौते के लिए वापस मनाएं। अब वही बात होगी जो पाकिस्तान कह रहा था। पाकिस्तान भी यही कह रहा था कि नहीं भैया, आप समझौता रद्द नहीं कर सकते, आवाम के साथ गलत कर रहे हैं, ये वो। बांग्लादेश भी वैसे बातें कहेगा, लेकिन भारत अब बांग्लादेश को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।